हेलो फ्रेंड्स, मैं एसवीर यादव फार्मासिस्ट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं लीवर सिरोसिस या लीवर रोग या लीवर खराब होने की बेस्ट टेबलेट के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, उस टेबलेट का नाम है यूडीलिप टेबलेट। फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्रेंड्स यह यूडीलिप 300 mg और 150 mg की स्ट्रेंथ में आती है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का लीवर सिरोसिस होना या लीवर रोग होना या लीवर खराब होना या पित्त की पथरी होना या लीवर का बढ़ना आदि बीमारियों में इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। फ्रेंड्स, लीवर सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में धीरे धीरे खराबी आने लगती है और दीर्घकालिक क्षति के कारण लीवर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता। लीवर शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें शरीर से हानिकारक पदार्थों को दूर करना, रक्त की सफाई करना और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का निर्माण करना आदि शामिल हैं। फ्रेंड्स, जब लीवर किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह खुद ही अपनी मरम्मत करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में इसका आकार यानी ऊतकों पर खरोंच जैसे निशान बन जाते हैं। ये ऊतक लीवर के स्वास्थ्य ऊतकों को बदल देते हैं और आंशिक रूप से लीवर में खून के बहाव को रोक देते हैं। जैसे स्कार ऊतक एकत्रित होने लगते हैं, लीवर की ठीक से काम करने की क्षमता में गिरावट आने लगती है। फ्रेंड्स, लीवर की ठीक से काम करने की क्षमता में गिरावट आने लगती है। जैसे जैसे सिरोसिस बढ़ता है वैसे वैसे और अधिक स्कार ऊतक बनते हैं और लीवर के कार्यों के लिए मुश्किलें आती हैं। सिरोसिस होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारणों में लंबे समय से शराब की लत और हेपेटाइटिस है। फ्रेंड्स, इसके लीवर सिरोसिस के लक्षणों को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि लीवर सिरोसिस हो जाता है तो उस व्यक्ति यानी पेशेंट को क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उन लक्षणों में शामिल है ऊपरी पेट पर रक्त कोशिकाएं त्वचा पर दिखाई देना और थकान होना, हथेलियां लाल होना, कमजोरी और भूख कम लगना, अनिद्रा होना, खुजलीदार त्वचा होना, वजन कम होना, जी मिचलाना या मतली होना, लीवर वाली जगह पर दर्द और छूने पर दर्द महसूस होना, दिल की धड़कन तेज होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, नाक से खून बहना, दाहिने कंधे में दर्द होना, सांस फूलना, व्यक्तित्व में बदलाव होना, मसूड़ों से खून बहना, मल का रंग तारकोल जैसा होना या अधिक पीले रंग का मल आना, पेशाब का रंग गहरा होना, उल्टी के साथ खून आना, चलने या हिलने डुलने में संबंधी समस्याएं होना, शरीर और ऊपरी बाजू की संघनता में कमी, सेक्स ड्राइव में कमी, बार बार बुखार होना और संक्रमण के जोखिम बढ़ना, चक्कर आना। लीवर रोग क्या है? लीवर एक अंग है जिसका आकार छोटी फुटबॉल जितना होता है और यह आपके पेट के दाहिनी ओर रिब पिंजरे के नीचे होता है। भोजन को पचाने और शरीर के विषाक्त पदार्थों को मुक्त करने के लिए लीवर आवश्यक है। लीवर की बीमारी आनुवांशिक हो सकती है या विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है, जैसे वायरस संक्रमण या अत्यधिक शराब पीना। लीवर की क्षति के कारण मोटापा भी हो सकता है। समय के साथ लीवर की क्षति के कारण इस पर घाव आ सकते हैं, जिससे चिकित्सा भाषा में सिरोसिस कहते हैं। ये एक जानलेवा समस्या है। क्या है यानी पथरी क्यों होती है? यानी पित्त यानी पित्ताशय एक नाशपाती के जैसा दिखने वाला शरीर का आंतरिक अंग है जो लीवर के ठीक नीचे होता है और लीवर से स्त्रावित होने वाले द्रव्य यानी पित्तरस को संग्रहित करता है। पित्ताशय शरीर की पित्त प्रणाली यानी वायरली सिस्टम का एक हिस्सा होता है। पित्त प्रणाली में पित्त नालिकाएं, अग्नाशय और लीवर आदि भी शामिल होते हैं। पित्तरस का निर्माण करना और उसको पूरे शरीर में संचारित करने का काम पित्त प्रणाली का होता है। पित्ताशय की पथरी क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है जो पित्ताशय में बनने लगता है। पित्ताशय की पथरी पित्ताशय में बिना किसी प्रकार के दर्द व अन्य लक्षण पैदा किए रह सकती है या पित्ताशय की दीवारों को उत्तेजित कर सकती है व पित्त नालिकाओं को बंद कर सकती है। इसके कारण संक्रमण, सूजन व जलन और ऊपरी पेट में दर्द हो सकता है। यह भी संभव है कि संक्रमण पित्ताशय या अग्नाशय से लीवर में फैल सकता है। इसके उपचार के तहत सर्जरी कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, पित्ताशय पथरी के लक्षणों में शामिल है दर्द के साथ बहुत बेचैनी होना। दर्द आमतौर पर पेटी भोजन करने के 30 मिनट बाद शुरू होता है। इसका दर्द आमतौर पर गंभीर, सुस्त और स्थिर हो सकता है और लगातार 5 घंटों तक रहता है। फ्रेंड्स, और इसके साथ ही मतली और उल्टी, बुखार, अपच, पीलिया आदि समस्याएं हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अब इसकी टेबलेट की डोज यानी खुराक की बात करें तो फ्रेंड्स इस टेबलेट को
वैसे डॉक्टर गंभीरता और रोगी की आयु और वजन के अनुसार निश्चित करता है, लेकिन यदि डॉक्टर जहाँ तक संभव होता है वह इसे सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है जब तक बीमारी सही ना हो जाए।